ओके, चलिए हम दोबारा अपना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये अभी तक जो डिस्कशन थी हमारी वो थीम के हवाले से थी और इसमें हमने देखा कि हम्म, तो हमने अभी ये तक अब तक हमने ये देखा कि जी हम अपने थीम्स के ऊपर थीम सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको एक्टिवेट कर देते हैं और फिर हमारी जो साइट्स हैं वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा, यू मैंने आज का क्वेश्चन कि जी ये तो जो हम देख रहे हैं ये वाला थीम, इसके अंदर जो हमें ये इमेजेस नज़र आ रहे हैं, तो ये इमेजेस तो ऑब्वियसली थीम नहीं देगा ना आपको। थीम तो सिर्फ आपको उसका लेआउट बताएगा। तो इमेजेस आपने या जो कंटेंट है वो आपने अपलोड करने हैं। वो पिक्चर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसके जो डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अब खुद से अपलोड करनी है। थीम के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। थीम के अंदर सिंपल लेआउट अवेलेबल है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक क्लियर है जी थीम के हवाले से कोई सवाल? पास अभी हम इसमें डिस्कशन की है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम? और जिन लोगों के पास लैपटॉप हैं वो उन्होंने इसको ट्राई किया, थीम अप्लाई करके देखा, कोई इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके देखें? जी सर, ये करके देख लिया, सही हो गया। आपने अप्लाई करके देख लिया, बाकी लोग भी बताएं जी। साथ साथ करते हैं या नहीं कर रहे कोडिंग शूडिंग साथ साथ? हाँ जी, जी आर प्लस सी आर मुकद्दस बताएं आप, मुकद्दस। ये बड़ा आपको का है कि रिस्पॉन्स नहीं देते आपको हैं। नॉन नॉन रिस्पॉन्सिव किस्म की वेबसाइट है आप तो, जो मतलब यूज़र बेचारा पूछता रहता है और जवाब भी कोई नहीं आता है, एक दो बंदों को छोड़ के। अच्छा जी, चलें खैर, तो ये एक्सपेक्ट कीजिए आपने ये कर लिया होगा। ओके। अच्छा जी, तो हम जाते हैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में और एक दफ़ा हम अपनी वेबसाइट को विज़िट कर लें। और वेबसाइट हमारी इस तरह इस वक्त इस सूरत हाल का शिकार है। होम पेज है, सप्लायर है, ठीक है जी, प्रोडक्ट है और फिर हु वी आर है, अबाउट अस है और एक और पेज है शर्ट्स का, और वो हमें यहाँ से नहीं मिल रहा। वो हम यहाँ से, हमें उसका लिंक यहाँ हमें दिया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास शर्ट का पेज ओपन हो जाता है। ठीक हो गया? अभी तक हमारे पास वेबसाइट जो है वो इस कंडीशन में। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो थीम के बाद इंपॉर्टेंट आती है वो आती है प्लगइन्स। ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थीम्स। थीम्स का काम है सिर्फ अपीयरेंस या फ्रंट एंड को डील करना, आपकी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी, यूज़र को कैसे नज़र आएगी, खूबसूरती उसकी, उसमें कलर, ये वो, उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर। प्लगइन्स जो है वो हमारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, प्लगइन्स क्या है? हमारी फंक्शनैलिटी। अभी तक जो हमने काम किया, हमने एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी एक वेबसाइट बनाई, हमने सीएमएस से बनाया है। बेसिकली ये वेबसाइट है क्या? एक कलेक्शन ऑफ फ्यू पेजेस है। ठीक है, 2 4 5 पेजेस हमने बना दिए और उसमें हमने कुछ कंटेंट अपलोड कर दिया कि जी ये पिक्चर है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपस में उसके लिंक बना दिए, मेन्यू बना दिया, चल बस खत्म। लेकिन एक जब आपने बिजनेस रन करना है तो ये सब कुछ आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यू नीड अ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज, यू नीड नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज। अब वो फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? यानी वो हमें बहुत सारे फीचर्स चाहिए, हमें बहुत सारे फंक्शंस चाहिए जो हमारी वेबसाइट परफॉर्म करे और फिर उससे हमें हेल्प मिलेगी अपना बिजनेस रन करने में। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या है, आपकी जो अपना वर्डप्रेस है उसमें प्लगइन्स की ऑप्शन होती है। बस एक मिनट जी, मैं आपको इसको हम कह देते हैं मोस्ट। अच्छा जी, तो एक वेबसाइट है, चलिए इसको यहाँ से कर लेते हैं। एक मिनट।
मिल जाए। अच्छा, और इसके अलावा चलें जी, खैर। तो अच्छा जी, अब ये प्लगइन्स हम का मकसद है आपने अपने वर्डप्रेस की साइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है, से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में आपने बाय और सेल करना है, तो जब बाय सेल करना है तो आपको पेमेंट सिस्टम चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि जी पेपॉल के थ्रू पेमेंट हो जाए या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाए। तो अब क्रेडिट कार्ड की जो फंक्शनैलिटी है, यानी क्रेडिट कार्ड आपकी वेबसाइट पे आके यूज़र दे और वो अपना नंबर एंटर करे और वो उसके रिस्पेक्टिव जो बैंक अकाउंट है, जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था क्रेडिट कार्ड का, उसके थ्रू पेमेंट मार्क हो जाए, ये काम आप खुद से करेंगे कोडिंग करके, तो ये आपके लिए बड़ा हेक्टिक सा हो जाएगा, ठीक है। और अगेन अगेन बात हमने की है ना कि सीएमएस तो है ही उन लोगों के लिए जो कि कोडिंग नहीं करना चाहते या जिन्हें कोडिंग नहीं आती। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, प्लगइन है। हम क्या करेंगे, कोई मुनासिब सा या कोई एप्रोप्रिएट प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जैसे थीम किया था। उस वो जो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा। और फिर उसके बाद जो ये जैसे हमने कहा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट है, तो हमारी वेबसाइट पे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का जो एक पूरा एक मॉड्यूल है वो ऐड हो जाएगा। और फिर हमारा जो यूज़र है, कस्टमर है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारी वेबसाइट से परचेजिंग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने वेबसाइट पे जो क्रेडिट कार्ड की जो के थ्रू जो परचेजिंग है उसको थ्रू प्लगइन जो है वो सॉल्व कर लिया, और आपने वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और प्लगइन जो है वो आपको सारा काम करके दे देगा। तो आपको खुद से कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये है प्लगइन्स का फ़ायदा। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मतलब अगेन थाउजेंड्स, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स प्लगइन होंगे, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड थीम्स हैं, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड प्लगइन्स हैं। और प्लगइन्स की भी टाइप है, कैटेगरीज हैं। मतलब ई कॉमर्स के हवाले से बहुत सारे प्लगइन्स हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से प्लगइन्स हैं, डेटा एनालिटिक्स के हवाले से या बिजनेस एनालिटिक्स के हवाले से बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप अच्छा, और आप मल्टीपल प्लगइन्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्लगइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स का प्लगइन कर दें, वो आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा कि इसके थ्रू जो है वो कस्टमर आपकी पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जबकि आप साथ अपने बिजनेस की एनालिटिक्स को चेक करने के लिए कोई डेटा एनालिटिक्स का प्लगइन अप्लाई कर दें, तो ये चेक करने के लिए जी कस्टमर किस इलाके से ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये कि डेटा को एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि जी हमारे यहाँ हमारे जो हमारी वेबसाइट है उस पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उसमें कितने लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आ रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू आ रहे हैं, या हम कितने कितने लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, या जो लोग आ रहे हैं उनका जो एज प्रोफाइल है वो क्या है, मतलब 20 से ऊपर वाले कितने हैं और 20 से कम कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डेटा एनालिटिक्स से मिल जाती है। तो ये इसलिए होता है ताकि इसको इस डेटा को एनालाइज करके फिर आप जो है वो अपने बिजनेस को एनहांस कर सकें। इसी तरीके से कोई एसईओ बेस्ड कोई आप टूल प्लगइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक भी होता है कि अगर जब आप मल्टीपल प्लगइन्स अप्लाई कर देंगे ना, तो फिर आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, यानी लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ज़ाहिर बात है आपकी वेबसाइट हैवी हो रही है ना, उसके अंदर नए नए प्लगइन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये उसका एक ड्रॉबैक है कि ज़्यादा प्लगइन्स डालने का प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे पास वेबसाइट जो है वो थोड़ा उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। बहरहाल एक या दो प्लगइन्स तो हमें डालने पड़ते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस का काम है वो हमारा चल सके, ठीक हो गया। अब ये उसने कुछ बता रखे हैं जी, 10 ग्रेट वर्डप्रेस प्लगइन्स टू यूज ऑन योर वेबसाइट, ठीक है जी। वैसे एक रैंडमली मैंने नेट से उठाया, वर्डप्रेस एसईओ बाय यू YOAST। अब एसईओ का है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का पता ही होगा आपको कि हमने जब वेबसाइट ऑनलाइन कर दी, तो हम ये भी तो चाहते हैं ना कि जब गूगल पे लोग सर्च करें या सोशल मीडिया पे सर्च करें, तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो रैंकिंग है वो अब ऊपर रैंकिंग में आए, ठीक है। बेस्ट है कि जी वो टॉप 10 में आ जाए, सबसे बेस्ट तो ये होगा, नहीं तो टॉप 50 में हो या टॉप 100 में हो। अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ज़्यादा है, आप जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो दुनिया में से जी 1 मिलियन ई कॉमर्स की वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का रैंक जो है वो 8,09,570 है, तो इसका मतलब है सपोज करें गूगल के हिसाब से, तो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को कोई 8वें 10वें पेज के ऊपर शो करवाएगा, तो वहाँ पे कौन जाके आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब मैं पाकिस्तान में सर्च करना चाहता हूँ जी एम्ब्रॉयडरी सूट, ठीक है जी। अब वो एम्ब्रॉयडरी सूट के 1000 ई कॉमर्स वेबसाइट है पाकिस्तान बेस्ड जो है, तो उसके अंदर अगर मेरा रैंक जो है वो 900 पे है तो लोग नहीं आएंगे। हाँ, अगर मैं उसमें पहले टॉप 10 में आ गया तो मेरे पास जो है ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, और जब लोग ज़्यादा विजिट करेंगे
तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी सेल तो बढ़ने के चांसेस हैं। भाई आपकी दुकान पे जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, वॉक इन कस्टमर, उन इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। अगर वॉक इन कस्टमर ही नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिर बात है सेल आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा कंटेंट है, वो जो सर्च इंजन है, गूगल एज अ सर्च इंजन, उसके अंदर वो टॉप रैंकिंग में आए। तो उसको हम कहते हैं एसईओ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कहते हैं जी एन रिलेट, डिस्प्लेइंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर अ प्रूवन वे टू कीप पीपल ऑन योर ब्लॉग एंड रीडिंग कंटेंट। ठीक है, डिस्प्लेइंग रिलेटेड प्रोडक्ट, अक्सर आपने देखा होगा, आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट विजिट करते हैं, उससे नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप शर्ट देख रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट देख रहे हैं तो आपको कैजुअल शर्ट भी दिखा रहा होगा, हो सकता है आपको टी शर्ट भी दिखा रहा हो। आप अगर जॉगर्स देख रहे हैं तो आपको साथ स्नीकर्स दिखा रहा होगा, या वो आपको साथ जो है वो कोई और इस तरह के शूज़ दिखा रहा होगा जो कि उससे रिलेटेड है। आप मोबाइल देख रहे हैं तो हो सकता है वो आपको हैंड फ्री दिखा रहा हो, हेड अपना स्पीकर्स दिखा रहा हो, या मोबाइल के पाउचेस दिखा रहा हो। तो ये इस तरह चलता है कि हमें रिलेटेड प्रोडक्ट होती है, तो एन रिलेट इसीलिए काम करता है। अच्छा जी, वेबसाइट कैशिंग के लिए WC टोटल कैशे है, WordPress, देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैथोटिक टू अ वेब मास्टर देन द क्रैश ऑफ द वेबसाइट। तो ये उसके लिए होगी, क्लिक डेस्क लाइव चैट है, ब्रोकन लिंक ट्रैकर है, वॉज अप है, एनालिटिकल फाइनेंशियल रिजॉइस। ठीक है जी, ये वही आपकी बात है कि एनालिटिक्स को डिस्कस करता है। For blue, then discusses for you. WP touch है, you don't want to be left behind as the world surges towards the mobile web, 47 रुपये। तो ये इस तरह का होगा। फ्लूइड वीडियो एम्बेड है, तो इस तरह के बहुत सारे उसने बताए हैं कि जी ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें ई कॉमर्स के हवाले से, अभी इसमें ई कॉमर्स नहीं थी, इसमें ई कॉमर्स के हवाले से हैं, तो वो कह रहा है कि जी क्या होता है। सो व्हाट्स अ लुक, व्हाट टू लुक फॉर अ वर्डप्रेस ई कॉमर्स प्लगइन इन योर साइट। ठीक है जी, क्या क्या होगा। पेमेंट सॉल्यूशंस, वही बात है कि पेमेंट हो जाएगी वीज़ा कार्ड के थ्रू। डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन, योर स्टोर्स डिज़ाइन इज योर कस्टमर्स फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर बिजनेस, मेक श्योर देयर आर प्लेंटी ऑफ टेम्पलेट्स एंड इजी कस्टमाइजेशन ऑप्शन, एप्स एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें वो आपको देगा। तो कौन सी है जी, वू कॉमर्स, बिग कॉमर्स, मेंबर प्रेस, इजी डिजिटल, शॉपिफाई। तो शॉपिफाई का आपने नाम सुना होगा, इसका अक्सर वेब के ऊपर ऐड भी आता है। नंबर 1 जो है वो वू कॉमर्स, और वू कॉमर्स को मतलब माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में मोस्ट जो यूज्ड या इंस्टॉल्ड प्लगइन है ई कॉमर्स के लिए, वो वू कॉमर्स ही है। उसके अलावा एक और लिस्ट है जी, इसमें मतलब ये मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, अथेंटिक नहीं है, लोगों के ब्लॉग्स हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी तो लोगों के ब्लॉग है ना, ठीक है, तो ये भी लोगों ने ब्लॉग्स में लिखा हुआ है। अब देखो ये जो और ये ब्लॉग्स जो हैं वो इसमें अब हमें नज़र आ रहा है और हम इसको जाके विजिट कर रहे हैं। अब ये हम क्यों विजिट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा गूगल पे जाके, और उसके अंदर हमें ये टॉप 3 पेजेस नज़र आए तो हमने इसको विजिट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेजेस आ रहे हैं इनकी रैंकिंग, यानी इसके ऊपर जो गूगल की रैंकिंग है वो बहुत बेहतर है, और इसके ऊपर एसईओ अप्लाई की गई है, और इसलिए ये गूगल की रैंकिंग में टॉप नंबर पे नज़र आ रहे हैं, और हमने भी इसको विजिट कर लिया। वरना इस तरह के हज़ारों ब्लॉग्स होंगे, ठीक है, इसी कंटेंट के ऊपर, लेकिन हमने इसको विजिट इसलिए किया कि हमें गूगल ने बता दिया कि पहले पेजेस के ऊपर ये ला दिया, लिहाजा हमारे लिए हम तो इसका फ़ायदा इसको क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ़ ट्रैफिक बढ़ गया, या इसके ऊपर नंबर ऑफ़ विजिटर्स बढ़ गए। अब जितने नंबर ऑफ़ विजिटर बढ़ेंगे, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की भी है तो आपको उतना ज़्यादा आपको वो मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट है जिसके ऊपर पर डे 100 विजिटर्स आते हैं, जबकि एक वेबसाइट है जिस पे 1000 विजिटर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली जो 1000 वाले हैं उसकी जो अर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 100 वाले के, क्योंकि लोग ज़्यादा उस पर ऐड देंगे। ऐड वहाँ पे दिया जाता है ना जिसके अंदर, जिस वेबसाइट को लोग ज़्यादा व्यू करते हैं। ठीक है, अब ये आजकल हर जगह पे है, यूट्यूब के अंदर भी है, फेसबुक में भी है, गूगल ब्लॉग्स में भी है, तो हर जगह पे ये आपको। और आपने नाम सुना होगा गूगल एडसेंस, ठीक है, वो यही काम करता है बेसिकली कि आपकी जो कंटेंट होता है उसके ऊपर आपसे ऐड लेकर आता है, और वो एडसेंस इस तरीके से काम करता है कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ज़्यादा आपके लिए ऐड लाएगा, और उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसने कुछ डिस्कस किए हुए हैं कि जी ये हमारे हिसाब से वो हैं अच्छे एसेंशियल प्लगइन्स फॉर एन ऑनलाइन स्टोर। ऑप्शन मॉन्स्टर, ठीक हो गया। उसके अलावा कौन सा है जी ये, ऑप्शन मॉन्स्टर के बाद वो कॉमर्स आ गया, ठीक हो गया। शॉपिफाई है, ठीक है जी। बिग कॉमर्स है, और ऑल इन वन एसईओ है, एंड इजी डिजिटल डाउनलोड्स है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्लगइन्स हैं। सीड प्रॉड है।
तो ये फिर आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। 2-4 का तो आपको पता चल गया, वो कॉमर्स, बिग कॉमर्स, आप उनको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो उसको इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में हमारे पास अपीयरेंस के नीचे ही हमें क्या मिल रहा है, प्लगइन मिल रहा है, ठीक है। तो हम प्लगइन पे चले जाते हैं। तो ये प्लगइन्स के हवाले से आ जाता है कि जी हमारे पास इस वक्त कौन कौन से इसमें मौजूद हैं। इस वक्त जो हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं 10 हैं, ठीक है, और 10 के 10 इनएक्टिव हैं। इसका मतलब है हमारी इस वेबसाइट पे कोई प्लगइन एक्टिव नहीं होगा। और कौन कौन से हैं जी, ये उनके नाम है। एक्टिव कर दें या डिलीट कर दें, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि यूज बाय मिलियन इज क्वाइट पॉसिबली द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट यू योर ब्लॉग फ्रॉम स्पैम, ठीक है, स्पैम से बचाने के लिए। ऑल इन वन SEO, ये वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। फॉर वर्डप्रेस फीचर्स लाइक XML sitemap, SEO फॉर कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड सो ऑन। सो ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ठीक है जी, माइग्रेशन टूल फॉर ऑल योर ब्लॉग डेटा, AMP, an easier path to great page experience for everyone. Good Google Analytics for WordPress by Monster Links, क्या है ये? The best Google Analytics plugin for the WordPress. See how visitor find and use your website so you keep them coming back. ये वही मैं बात कर रहा था ना एनालिटिक्स की, कि आपके कौन से यूज़र आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से बार बार आ रहे हैं, कौन से एक दफ़ा आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। हेलो डॉली, जेटपैक बाय वर्डप्रेस, टेक्सोप्रेस, वूकॉमर्स और WP में। तो हमने इसमें से इस वक्त जो है ना वो जो वूकॉमर्स है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी बता रहे थे न्यू वर्जन ऑफ दिस अवेलेबल, ठीक हो गया। तो हम जाके इसको इंस्टॉल करते हैं, बल्कि इंस्टॉल तो ये हुआ है, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ तक कोई सवाल जी प्लगइन्स के हवाले से? अभी तक हमने वैसे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी सर शेयर हो रही है। ये वो कॉमर्स शो नहीं हुआ अभी। कहाँ, आपके पास या मेरे पास? मुझे मतलब आप मेरे पास सर। आप उसे सर्च कर लें। जी सर। नहीं नहीं, ये जो है ना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टॉल, इसलिए शो हो रहा है। आप इसको सर्च करें, आप ऐड न्यू में जाएं और वहाँ पे जाके, अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, थीम या प्लगइन, आप ऐड न्यू में जाएं, उसका नाम लिखें या उसकी टाइप लिखें, वो वहाँ पे आएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल कर दें। वो शो वो करवाता है जो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है सर। ओके, इट इज़ टेकिंग टाइम एक्टिवेट करने में। हाँ जी, बाकी लोग भी तो बताएं कुछ, क्या सूरत हाल है क्लास? अच्छा जी, तो ये हमारे पास जी वो आ गया, वेलकम टू वूकॉमर्स, टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड यू विल गेट यू सेटअप इन नो टाइम। एड्रेस 1 हम बता देते हैं जी, बस भावलपुर। बाज़ दफ़ा वो आपके इस इंफॉर्मेशन से आपके उसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है जी। कंट्री आ गया पाकिस्तान, इतालिया, कंट्री पाकिस्तान, ओहो आज़ाद कश्मीर में आ गया भाई। सिटी डालना ज़रूरी है, लिहाजा डाल देते हैं। पोस्ट कोड नहीं है। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है जी। नहीं, फॉर अ क्लाइंट नहीं, हम तो खुद ही कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स नहीं, अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या कुछ मिसिंग है? चलिए ये डाल देते हैं, चलिए कंटिन्यू। बिल्ड अ बेटर वूकॉमर्स, नो थैंक्स। अच्छा जी, इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, ठीक है जी, चूज दैट अप्लाई। अब आपके ऊपर है, आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमने कहा हम क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फैशन, एप्रल, एसेसरीज, हेल्थ, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, होम फर्नीचर, एजुकेशन, लर्निंग एंड अदर्स। तो हम फैशन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सब्सक्रिप्शंस हैं,
अच्छा जी, अब आप देख लें बाकी सबके ऊपर उसने क्या लगाया हुआ है, मेंबरशिप लगाई हुई। तो हम फिजिकल प्रोडक्ट बस करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल प्रोडक्ट होंगी। डाउनलोड का मतलब था कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप डाउनलोड कर सकें, लाइक कोई वीडियो है, कोई सॉफ्टवेयर है, एंड सो। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कितनी हम करना चाहते हैं? 1 to 10 कर देते हैं, चलें जी। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, हम कह देते हैं नो। ठीक है जी, और ये क्या कह रहा है? डिफ़ॉल्ट ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। अच्छा ये अब ये वो बता रहा है कि ये सारी जो है ना हमारे पास इनेबल हो जाएंगी, आप उसको चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ऑन फेसबुक, ग्रो योर बिजनेस बाय टारगेटिंग द राइट पीपल एंड ड्राइव सेल्स विद द फेसबुक। तो आप करना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दें, वो आपकी चॉइस है। कॉन्टैक्ट कस्टमर्स विद मेलशिप, सेंड टारगेटेड कैंपेन, रिकवर, इसको भी छोड़ दें। जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, हम इसको दो को इनेबल कर देते हैं, बाकी डिसेबल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव समथिंग। तो ये हमारे पास स्टोर डिटेल आ गई, इंडस्ट्री आ गई, प्रोडक्ट टाइप्स आ गई, बिजनेस डिटेल आ गई। लास्ट में हमारे पास थीम आएगा शायद। अभी हमारा कंटिन्यू में चल रहा है। अच्छा जी, ओके। अच्छा सॉरी, हम वापस आते हैं देखने के लिए कहाँ गए। नहीं जी, स्टिल इट इज़ कंटिन्यू। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की होगी, ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, ओके। You should not enter any sensitive information on this site, for example password or credit card, because it could be stolen by the attackers. तो ये वो बता रहा है कि हमारी जो ये वेबसाइट है वो इस वक्त सिक्योर नहीं है, और हमें जो है वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह एंटर नहीं करना चाहिए। 1 मिनट की होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो अभी तक हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है। और ओके फाइन जी, तो हाँ ये हमारी बिजनेस डिटेल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है थीम। चूज अ थीम, चूज हाउ योर स्टोर अपीयर्स टू कस्टमर एंड डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज स्विच थीम्स एंड एडिट देम लेटर। तो ठीक है, उसने कहा जी। अब तो इस वक्त उसने हमारे जो कुछ हमसे रिलेटेड दिखाए थे, और उसने बताए रखे हैं कि इस वक्त कौन सा है। तो कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम, यहाँ पे वो हमारा ओपन शॉप है। बाकी वो फिर आपको दे रहा है स्टोर फ्रंट है, ठीक है जी। ये अच्छा, इसके साथ प्राइस भी आ रही है नीचे फ्री, ओके। ये स्किनी $69 पर ईयर, स्मार्ट होम $79 पर ईयर। तो ऑब्वियसली जो पेड हैं वो हमने नहीं लेने, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, या तो किसी फ्री के साथ चलें, स्किन स्टोर फ्रंट को ले लें, अदरवाइज हम कंटिन्यू विद दिस करते हैं। तो हमने कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम कर दिया, ठीक हो गया। एनहांस योर स्टोर्स विद जेट पैक एंड वूकॉमर्स कॉमर्स, शिपिंग एंड टैक्स हम नहीं करना चाहते, टैक्स और शिपिंग के चक्कर में ज़्यादा इसको नो कर देते हैं। तो ये जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह की वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। कुछ उसमें वो उसके स्टेप्स पूछेगा कि क्या क्या करने हैं, मतलब एक प्लगइन के अंदर आपसे कुछ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ होगी, वो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सी लेना चाहते हैं, कौन कौन सी नहीं लेना चाहते। अब वो मैसेज दे रहे हैं जी, वेलकम टू योर वूकॉमर्स स्टोर्स ऑनलाइन हेडक्वार्टर, हियर्स वेयर यू फाइंड setup suggestions, tips, tools, and the key data on your store's performance and earning, all the basic of for store management and growth। ठीक हो गया। एक दफ़ा हम इस पर से गुजर कर देख लेते हैं कि क्या है। A personalized inbox full of relevant advice होगा, ठीक है।
और गुड डेटा लीड्स टू स्मार्ट बिजनेस, ठीक हो गया। और लेट्स गो या इसको हम मॉनिटर योर स्टैट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज सेल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द रेवेन्यू गोल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देगा। ओके, अब वो कहते हैं जी गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है जी। ये स्टेप्स हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 स्टोर डिटेल, ठीक है जी। ऐड प्रोडक्ट 1 मिनट पर प्रोडक्ट, ठीक है जी। चूज पेमेंट मेथड, ऐड टैक्स रेट्स, सेटअप शिपिंग कॉस्ट और पर्सनलाइज योर स्टोर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐड प्रोडक्ट करना होगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये चाहिए, वो हमारी वो हैं जो कि उसने हमें दी हैं ईमेल्स जो आई हैं अभी कि वी आर साइन अप फॉर द टिप्स प्रोडक्ट एंड अपडेट्स, कनेक्ट टू द बुक कॉमर्स। ये उनकी तरफ से मैसेजेस आ गए। ये स्टैट्स ओवरव्यू है, गेट ट्रैफिक स्टैट्स विद जेट पैक, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। तो अभी वो बता रहे हैं टोटल सेल जीरो, ऑर्डर जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। ऑब्वियसली हम ऑनलाइन नहीं है तो सब कुछ जीरो जीरो होगा। हम ऐड प्रोडक्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट रिकमेंडेड, यूज अ टेम्पलेट टू ऐड फिजिकल, डिजिटल और वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐड मैनुअली, ठीक हो गया। और इंपोर्ट वाया CSV और इंपोर्ट फ्रॉम द अनदर सर्विस। तो 4 ऑप्शन हैं। एक है जी आप स्टार्ट विद द टेम्पलेट, कि आप किसी टेम्पलेट को यूज़ करें और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को ऐड कर लें। मैनुअली का मतलब है फॉर स्मॉल स्टोर वी रिकमेंड एडिंग प्रोडक्ट मैनुअली, ठीक है। यानी मैनुअली का मतलब है हम खुद से जाके प्रोडक्ट बताएंगे, उसका नाम देंगे, उसका टाइप देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे और वो मैनुअली ऐड हो जाएगी। तो हमें इन दोनों को करना है, ये इन दोनों में से हमें काम करना चाहिए। CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट की हमने कोई CSV फाइल बना रखी है तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, वो फिलहाल आप छोड़ दें। और फ्रॉम अदर सर्विस भी फिलहाल आप छोड़ दें। तो हम इन्होंने रिकमेंडेड ये दिया हुआ है तो हम इसको रिकमेंड करते हैं। अच्छा जी, हमारी स्टार्ट विद द टेम्पलेट। फिजिकल प्रोडक्ट है, यस सब फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब जो हम जैसे शर्ट है, जूता है, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है। डिजिटल का मतलब है जैसे हमारे डाउनलोडेबल चीज़ है। और वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब है विद सेवरल वर्जन दैट कस्टमर कैन चूज फ्रॉम। हम सिर्फ सिंपल फिजिकल पे चलते हैं। ये हो रहा है जी आप लोगों का साथ साथ? वी हैव जस्ट सर फिलहाल आपका देख रहे हैं क्योंकि आप जरा थोड़ा तेजी में जा रहे हैं, बाद में इसको अप्लाई करके देखेंगे सर। चले ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन। वो मतलब कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, जिस वो आपको देता है और आपने उस पर से डिसीजन लेना है और आप गो थ्रू कर लेंगे। देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, तो आगे जी सर। आगे आ जाते हैं जी एडिट प्रोडक्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे वो अब आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट नेम, ठीक हो गया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम इसको डिस्कस करें। गिव योर न्यू प्रोडक्ट नेम हियर, दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड एंड विल बी व्हाट योर कस्टमर विल सी इन योर स्टोर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या जी हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हमने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने लिखा होगा, देखा होगा प्रोडक्ट नेम उन्होंने बाज़ दफ़ा कोई नंबर डाला हुआ होता है। मतलब जैसे ना फॉर्मल शर्ट है, अब फॉर्मल शर्ट तो सारी हैं, अब 100 फॉर्मल शर्ट है तो वो क्या करते हैं जी प्रोडक्ट नेम में उसको कोई नंबर दे देते हैं FS101। तो ये जी हो गया फॉर्मल शर्ट 101। ओके फाइन। उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। उसमें आ जाएगा कि जी ये फुल स्लीव शर्ट है, ब्लू कलर की है और कॉटन की बनी हुई है, और इस तरह की जो भी आप उस पर डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। तो ये हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो हम कहते हैं जी FS101, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम जाके टाइप कर देते हैं फॉर्मल शर्ट, चलिए 100% कॉटन, 100%। और हम क्या लिखें जी फुल स्लीव्स से जी हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। नेक्स्ट ये वो हमारा कह रहा है कि आपने चूज प्रोडक्ट टाइप, ठीक है जी। तो चूज प्रोडक्ट टाइप से क्या मुराद है? चूज अ टाइप फॉर दिस प्रोडक्ट, सिंपल। अच्छा ये टूल टिप खुद ब खुद दे रहा है, आप डिसमिस ना कीजिएगा फर्स्ट टाइम। आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। चूज टाइप का मतलब है कि सिंपल और सूटेबल फॉर मोस्ट फिजिकल, ठीक है। नॉर्मली वो सिंपल होती है। वेरिएबल इसके जिसके डिफरेंट वर्जन होंगे। जैसे जैसे आपके पास टी शर्ट है विद मल्टीपल साइज, ठीक है। अब एक टी शर्ट सेम कलर सेम एवरीथिंग सेम, साइज डिफरेंट है, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो वो अब स्मॉल मीडियम लार्ज को वो सेपरेटली ट्रीट करेगा, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट्स आर फॉर ग्रुपिंग सेवरल सिंपल प्रोडक्ट इनटू वन, ठीक है। फाइनली एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स आर लिंकिंग ऑफ साइट। अगर
एक्सटर्नल प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट डेटा को हमने इसको सिंपल रखा। वर्चुअल या डाउनलोडेबल, तो हमारी ना डाउनलोडेबल है और ना ही हमारी वर्चुअल है। वर्चुअल प्रोडक्ट आर इनटेंजिबल एंड आर नॉट शिफ्ट। ठीक हो गया। वर्चुअल प्रोडक्ट लाइक पिक्चर हो गई, इमेज हो गया, तो ये हमारी क्या है, वर्चुअल प्रोडक्ट है। और ये डाउनलोडेबल का मतलब है कोई भी ऐसी फाइल या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोडेबल हो। तो हमारा तो ये सिंपल फिजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक हो गया। रेगुलर प्राइस इन डॉलर, चलें जी, हमने उसको कहा $100। और सेल प्राइस, चलें जी हम इसको कह रहे हैं, अच्छा ये नीचे 6, अच्छा नहीं 6000 खैर उसको दे रहा है। सपोज करें जी हम 80 पे ले आते हैं, तो मतलब ये होगा कि अगर जब हम इस पर सेल लगाएंगे तो होगा। अच्छा वो नीचे दे रहे हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब ये होगा कि जो सेल प्राइस है ये कब इफेक्ट होगी। देखें सेल प्राइस डेट्स फ्रॉम टू, से जी हमने कहा जी आज है 26, हमने कहा जी 27 से लेके 30 मई तक सेल प्राइस चलेगी। तो उस वक्त क्या प्राइस आ रही होगी कि जी 100 थी और अब 80 मिल रही है। तो वो कहते हैं ना वॉज 100 नाउ 80, या एक्चुअल प्राइस ओरिजिनल प्राइस $100, 20% ऑफ तो $80। तो इस तरह आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, हम नहीं करते इसको। ओके, अच्छा जी, उसके बाद फिर हम चलते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। ये अब प्रोडक्ट डेटा चल रहा है हमारा सारा, ये वाला पूरा कॉलम। तो नेक्स्ट आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है कि हमारे पास कितनी है। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल। ठीक है, ओके। स्टॉक क्वांटिटी तो हमें बता देता है, हम कहते हैं कि हमारे पास पीछे 10 है। ओके, अलाउ बैक ऑर्डर्स, डू नॉट अलाउ लो स्टॉक थ्रेश होल्ड। इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास इस वक्त स्टॉक में हमने कहा कि जी 10 क्वांटिटी मौजूद है। अब लो स्टॉक थ्रेश होल्ड का मतलब है कि एक नंबर हम देंगे जो 10 और 0 के दरमियान होगा, से 3। जब 3 होगा तो वो हमें एक अलर्ट देगा कि भाई अब आपके पास जो ये प्रोडक्ट है ये खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसको वो कह देगा ये हमारा जो है वो थ्रेश होल्ड हो गया। अच्छा, तो अच्छा मुझे याद आया एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है भावलपुर में कोडिंग के हवाले से। तो अगर आप में से कोई जिसकी कोडिंग अच्छी है, प्रोग्रामिंग की स्किल्स अच्छी हैं, वो इंटर्नशिप करना चाहता है और फ्यू मंथ्स वो इंटर्नशिप है, अगर आगे चल के आप लोगों का काम अच्छा हुआ इंटर्नी का तो वो उसको शायद परमानेंटली हायर कर लें। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे अपना जो है ना CV जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, एनीवे तो स्टॉक क्वांटिटी में ये आ गया। और स्टोर वेरिएबल थ्रेशोल्ड जहाँ पे 2 है हम कह देते हैं 3, सॉरी 3 कर देते हैं। ठीक हो गया जी। enable this to allow one of this item to be brought in a single order। अच्छा वो कहते हैं जी अगर आपने इस प्रोडक्ट को सिंगल करना है तो फिर आप इसको इनेबल कर दें, अदरवाइज आप बल्क में भी बेचते हैं तो हम रहने दें। ठीक है जी, तो हमें होगा। अच्छा जी SKU क्या है, सॉरी SKU refers to stock keeping unit। ठीक है, SKU stock keeping unit to a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased। ठीक हो गया। तो हर उसके लिए उसने एक नंबर जनरेट कर दिया, उसको कह रहे वो SKU है और स्टॉक कीपिंग के लिए होगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं, हम कह देते हैं कि इन्होंने दिया है LT101, चलो हम वही नंबर दे देते हैं। ओके फाइन, तो ये हमारा इन्वेंट्री का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास शिपिंग। शिपिंग इसका वजन कितना होगा, 4.5 नहीं, शर्ट तो इतनी महंगी नहीं होती, चलो 1 kg कर देते हैं। और डायमेंशन फिलहाल छोड़ देते हैं, शिपिंग क्लास नो शिपिंग क्लास भी छोड़ देते हैं। साइज़ अगर आप देना चाहते हैं लंबाई चौड़ाई और लेंथ विड्थ और हाइट तो आप यहाँ पे दे देंगे। लिंक प्रोडक्ट कोई नहीं है, छोड़ दें इसको। एट्रीब्यूट्स कलर पूछ रहा है किस कलर का है, चलें जी कलर हमने दे दिया ब्लू। विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, यस हो गया। और सेव एट्रीब्यूट्स, ठीक हो गया, तो सेव एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा जी अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कलर ऐड कर देते हैं। कलर के अलावा हम क्या दे सकते हैं शर्ट का, फैब्रिक, चले हम फैब्रिक कह देते हैं, मतलब स्टफ कौन सा है, फैब्रिक हो गया। और हम क्या देते हैं जी कॉटन, COTTON, ठीक हो गया। और सेव एट्रीब्यूट, तो अब हम उसके 2 एट्रीब्यूट बता रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के 2 एट्रीब्यूटर हैं। अब अगर वो मोबाइल है तो वो उसके एट्रीब्यूट अलग हो जाएंगे, जूता है तो उसके एट्रीब्यूट अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। अब देखिए ये सारे काम वो बना रहे हैं आपसे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। अब ये हमारी सिंपल वेबसाइट में तो कुछ भी नहीं था अवेलेबल, तो ये हमें कौन करके दे रहा है, जो उसका आपका जो WooCommerce का प्लगइन है, ये बेसिकली वो करके दे रहा है। वो एक एक प्रोडक्ट के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन लेगा
और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट शो करवाएगा और स्टॉक कीपिंग भी कर देगा, आपको अलर्ट भी जनरेट कर देगा कि अगर स्टॉक खत्म हो रहा है। और जो जो ऑप्शन आप एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कहा जी कलर फैब्रिक है, हम ऐड कर लें जी स्लीवलेस है या फुल स्लीव्स है। कॉलर साइज एट्रीब्यूट में हम ऐड कर सकते हैं जी 14 है, 15 है, 16 एंड सो एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। सेव एट्रीब्यूट। देन वी हैव दी एडवांस, और एडवांस में क्या कह रहे हैं जी परचेज नोट, मेन्यू ऑर्डर और इनेबल न्यू। वो कह रहा है कि अगर आप कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, एंटर एन ऑप्शनल नोट टू सेंड टू द कस्टमर आफ्टर परचेज। ठीक है, कोई आप उसको कोई थैंक्स देना चाहते हैं, व्हाटएवर, कोई वॉशिंग इंस्ट्रक्शन भेजना चाहते हैं, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं। ठीक हो गया। मेन्यू ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डरिंग पोजीशन, क्या आप कोई उसकी कोई पोजीशन आप बनाना चाहते हैं, मतलब जो मेन्यू ऑर्डर होगा वो किस जगह पे आएगा, ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। गेट मोर ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं ओके, तो हमारे लिए इतना बहुत है। चलें जी, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड मीडिया। ठीक है जी, ऐड मीडिया पे जाएं और हम यहाँ से एक ऑलरेडी हमारे पास एक है शर्ट के नाम से हमने रखा हुआ है, शर्ट हमारी चलिए ये वो कह रहा है ये अलाउड नहीं है, इसकी डेटा टाइप शर्ट ये करके देखते हैं। चलिए ये आ गया, ठीक है जी। और टाइटल शर्ट 1, इसको हम कह देते हैं, हमने इसको नंबर दिया है FS101। इंसर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ले जी वो प्रोडक्ट में हमारा ऐड हो गया। दिस इज सैंपल प्रोडक्ट हो गई, डिफाइन। अगर आप इसके मुताबिक कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज करें हम इसका नंबर ही डाल देते हैं FS101, काफ़ी इसके लिए ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ये हमारे पास पे नहीं जाना हमें, ये हम यहाँ से गुजर चुके हैं सारी चीज़ों से। ओके फाइन। अच्छा यहाँ पे राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है पब्लिश, और पब्लिश का मतलब अच्छा अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले प्रीव्यू करें, प्रीव्यू करने से हमें पता चल जाएगा, अभी पब्लिश नहीं होगा। सेव ड्राफ्ट कर लें तो सेव हो जाएगा, भी नहीं होगा। और होगा पब्लिश ऑन, कोई स्पेसिफिक डेट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है, और अगर पब्लिश कर देंगे तो फिर ये ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑल कैटेगरीज, मोस्ट व्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, क्लोथिंग हुडीज नहीं है हमारे पास। ऐड न्यू कैटेगरी, हम एक न्यू कैटेगरी ऐड कर देते हैं। ऐड कैटेगरी का नाम कर देते हैं हम शर्ट, SHIRT शर्ट्स। और पेरेंट कैटेगरी क्या होगी हमारी क्लोथिंग। ठीक हो गया। और इसी में हम एक और ऐड कर देते हैं टी शर्ट्स, नहीं हाँ चलिए टी शर्ट्स कर देते हैं। पेरेंट कैटेगरी इसमें भी क्लोथिंग में आ जाएगा। और हम एक और भी ऐड कर देते हैं से जी, चलिए फिलहाल इसको काफ़ी है। तो अब बेसिकली हमने क्लोथिंग के अंदर शर्ट्स और टी शर्ट की कैटेगरी ऐड कर दी है। आप देख लें तो वो हमारे पास एक चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट टैग, अगर आप